जरूर के न के गुरु हर के मकसद आन जीव है तो जरूर भूल है आत्मा में तो अभूल है जैसे जीव में जैसे के न के भूल असां का मिस्टेक थियन थी पर हर एक जो है मां पाण खे राइट समझंदा है तेना मां तो ॾाढो सुठो पियो हलां पर ही अहिड़ो हुजे चाहे या समझो इच्छा मात्रम अविद्या कोई भी इच्छा रखन वॾे में वॾो अज्ञान का भी इच्छा न रखूं त हीअं छो पियो करे छो पियो करे सभु राइट पिया पंहिंजे सुभाउ मूजिब सभु ठीकु पिया कंहिंजो बि ॾोह कोन्हे को उन्हनि जो असांखे सुभाउ ॾिसणो थो अचे त असांजो सुभाउ कंहिंखे नज़र ईंदो हूंदो असीं परफेक्ट कोन थी विया आहियूं ज़रूरु के न के गुरु हर कंहिं मकसद आहिनि जीव आहे त ज़रूरु भुल आहे आत्मा में अच त अभुल आहे जेसिताईं जीव आहे में तेसिताईं के न के भुल असां का मिस्टेक थियनि थियूं पर हर हिकु जेको आहे मां पाण खे राइट सम्झंदा आहे चवंदो मां त ॾाढो सुठो पियो हलां पर ही अहिड़ो हुजे हीअं जेॾी महिल हीअं था करियूं न त चार अवगुण असीं पाण में ॾिसूं हिकिड़ो हुन में ॾिसो न आङुरी छा थी ॾेखारियूं चार अवगुण असां में हिकिड़ो हुन में त असीं पाण खे पहिरीं सुधारियूं जीअं में हलंदी आहे न त गांइ खे चवंदी आहे हलड़ी पुछ कारी पर में सॼी कारी थी पई आहे अवगुण में भरी पई ॻाल्हाइण में भरी पई आहे पर हुन गांइ जो कारो पुछ पई थी थिए तीअं हर हिकु मनुष्य रुॻो ॿिए जा कर्म ॾिसंदो आहे चवंदो हिन में इहो अवगुण अथई पर पाण सॼो अवगुण सां भरे पियो आहे उहा कंहिंखे नज़र न अचे पियो जेकॾहिं पाण ॾांहुं नज़र खे रखे न त सॼी उमिरि पाण खे सुधारण जे लाइ काफ़ी अथसि सॼी उमिरि पंहिंजे सुधारण में लॻी वञे तॾहिं थोरी आहे छो त अपने सुधर गई सारी दुनिया पाण खे असीं सुधारींदासीं तॾहिं दुनिया सुधरियल नज़र न ईंदी पर जेकॾहिं पाण खे नथा सुधारियूं ऐं ॿियनि खे पिया सुधारियूं त सॼी उमिरि गुज़री वेंदी तॾहिं पोइ कोन सुधरंदी तंहिं करे छॾे ॾिजे कंहिंखे पंहिंजे सुभाउ जो थी असीं पंहिंजो सुभाउ ठाहियूं पाण खे ठाहियूं पाण खे जाचूं पाण खे ॾिसूं त असां ज्ञान ॿुधो आहे असां पाण में केतिरी चेंज आंदी आहे सभु जाचींदा असांखे तव्हांजे घर में सभु पुलिस वारा वेठा अथव गुरू रुॻो हिकिड़े रूप में कोन ईंदो अथव गुरू हज़ारनि रूपनि में अथव मथां सम्झो गुरू वेही करे वेठो आहे ख़बर कान थी पए पर गुरूअ जा स्वरूप उते ई वेठा अथव जेतिरो उहे तव्हांखे चेक कंदा न ओतिरो हिते तव्हांखे केरु कोन चेक कंदो उहे तव्हांखे वरी वरी चवंदा ज्ञान ॿुधी ई न करो त चई पियो भई ज्ञान छा ॿुधो अथई इच्छा बि करी पोइ त ज्ञान ॿुधो आहे न त का बि इच्छा न करियो चाइना न करियो पोइ तोखे त अञा इच्छा थिए पई त हीअ सभु पुलिस वारा अथव न लोभ छो कए हिते मोह छो कए हिते कपिड़ो गोश्त जे चुल्ह में रखी ढके पुट लाइ छो रखी ॾेर जे पुट लाइ ॾेर जे धीउ लाइ छो कोन रखी पंहिंजे मुड़ुस लाइ छो रखी तव्हांखे सभु चेक कंदा घर में अञा हिनखे लोभ आहे अञा मोह अथसि अञा अहंकार अथसि सभु ॾिसंदा तव्हांखे चेक करण वारा घर में पुलिस वारा वेठा अथव अठाणा ज्ञान तव्हांजे घर वारनि मां मिलंदव चारणा मिलंदव गुरू वटां चारणा मिलंदव जेके तव्हांजे सत्संगी चेक करण वारा वेठा अथव वधीक में वधीक सुधारण वारा तव्हांजे घर जा वेठा अथव वेझा वॾे में वॾा भॻवान अथव तंहिं करे हुननि जा शुकराना मञिजो सदाईं केरु में न अचिजो ही वरी मूं केरु थींदो आहे मूंखे थो चवे गुरू अञा मुंहिंजी भुल करे ही केरु थींदो आहे ही केरु कोन्हे पर ही भॻवान अथई वेठो अथई उहो तमामु सुठो अथई मां शिष्य ही गुरू मां नंढो गुरू वॾो गुरू मां न आहियां मां कुझु कोन आहियां सचो गुरू त जी भेद थो कढे अंदर मां अभेद जेको आहे सो ही भक्ति थो सेखारे अन्य भक्ति अभेद भक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग सां हे अर्जुन मां थो मिला अभेद भक्ति माना भेद रहत मां ॿियो गुरू ॿियो अव्यभिचारी भक्ति माना ॿियो ॿियो ॾिसण असांजे अंदर मां गुम थी वञे गुरू वॾो आहे मां नंढो आहियां शिष्य आहियां शेवक आहियां मां किरियल आहियां गुरू चरियल आहे गुरू महान आहे मां त कुझु कोन आहियां इहे सभु भेद जेके अंदर जा आहिनि से गुरू अची थो कढे अंदर मां अन्य भक्ति हिक हिक में अन्य भाव थो जगाए परमात्मा को ॾेखारे सर्व में पेखे भगवान मंदा किसको आंखों जो है भगवान का गुरु अची थो असांखे अभेद भक्ति सेखारे अव्यभिचारी भक्ति योग सेखारे थो त जेकी मां आहियां सो तूं आई जेकी तूं आई सो मां आहियां त पोइ वेही वेही गुरूअ सां गॾु इहो भेद निकिरी थो वञे ऐं सर्व में पेखे भगवान ॾिसण पियो अचे परफेक्शन लॻे ई कोन थो भई अज्ञानी आहे मां ज्ञानी आहियां मां चरियल आहियां हीअ किरियल आहे हीअ घटि आहे मां वधीक आहियां स्वामी शेवक केरु ये सब भेद अंदर से निकल जाता है तभी हम तुमको भी बोलते हैं तुम ऊंचे से ऊंचा भगवंत है जैसे हमको गुरु ने ऊंचे से ऊंचा भगवंत करके खड़ा किया वैसे तुम भी है पहले से ही है तुम्हारी आत्मा कोई कमजोर नहीं हो गई है
तुम्हारी आत्मा को कोई टीबी नहीं हुई है, हमारी आत्मा कोई स्ट्रांग नहीं है, आत्मा एक ही है, एक जैसी है, कोई भी फर्क नहीं है। शरीर भी 5 तत्व का देखो एक जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है। बाकी वेद कौन सा वेद है? खाली निश्चय का। तुम निश्चय आत्मक बुद्धि आदि हो जाओ, निश्चय करो तो तुम्हारा निश्चय जीतेगा, तेरा निश्चय साथ होगा। कोई भी कमी नहीं, चाहे पहले दिन वाला है, चाहे 15 साल वाला पहले आके बैठे ही, चाहे 15 साल वाला आ जाए, 15-20 साल का सुना हुआ ज्ञान इधर आ जाए, या पहले दिन वाला आ जाए, लेकिन हमारी एक ही नजर जाती है। ऊंची नजर शराब की हो, जैसे शराब की नजर फकत सोने पर जाती है, वैसे हमारी नजर भी आत्मा पर सीधी सीधी जाती है। सीधी सीधी आत्मा पर डालिए, बोला देखो ये आत्मा, आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। कभी भी अपने को कम नहीं समझना। तुमको हम जैसी गद्दी देते हैं उसके ऊपर चढ़ के बैठो, जो तू चाही सो तू आई, धरी तो ध्यान तू जंहिंजो वो खुद पाण आई, भूली के खा तो पाण धार पंहिंजे लक्ष्य के बाई। जो तू चाही सो तू आई, जो तुम पहले चाहता था कि भगवान का दर्शन करे सो तो तू है, पहले से ही भगवान है। बोला मैंने भजन करी तू कंजो, किसका भजन करता है? तू तो खुद खुदा है, तू पहले से ही भगवान है, लेकिन सबको भूल गए। ऐसा माया में एक्सीडेंट सबका हो गया है, जो अपनी जो पहचान है सबको भूल गई है। जैसे एक गोविंद लड़का था, एक गोविंद था, दूसरा दोस्त था उसका, ढूंढने लगा, जब एक्सीडेंट हुआ तो ढूंढने लगा ये गोविंद किधर है, याददाश्त भूल गई, याददाश्त उसकी भूल गई एक्सीडेंट होने से, फिर ढूंढने लगा गोविंद किधर है। पूछते 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 उसको बस बीत गया, वो गोविंद को ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन गोविंद का पता कोई नहीं बताया। सब उसको बोले लेकिन पहचान उसको मिले ही नहीं अच्छी तरह से। एक दिन एक दोस्त फिर मिला उसको, वही दोस्त मिला, अरे बोला गोविंद किधर? अरे बोला तू ही तो गोविंद है, तू अपने को ढूंढ रहा है, तू खुद गोविंद है। तो हैरान होने लगा और कहने लगा मैं कैसे गोविंद हो सकता हूँ, मैं कैसे गोविंद हो सकता हूँ। फिर उसने बैठ के उसको अच्छी तरह निर्णय कराया, निश्चय कराया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है तभी तुम भूल गए, अपनी याददाश्त तुमको भूल गई है, लेकिन तुम खुद गोविंद है। इसी तरह से गुरु भी हमको आकर सच्चा दोस्त मिलता है तो सच्ची जो है पहचान देता है। तो बोला करी जंजी सो तू आई पान, पान के ना पासे कर तो के तुझे जान। जब भी गुरु की दोस्त मिलता है तभी बोलता है जिसकी तुम तलाश करता है वो खुद तू है। बोला करी जंजी सो तू आई पान, पर पान के ना पासे कर तो के तुझे जान। ये जो अंदर में ईगो है हर एक मनुष्य को, जो अपनी है कुछ दिखाता है, अपनी अस्थि देह का जो है अध्यास है उसको, वो दिखाता है कि मैं कुछ हूँ, वो गुरु आके मिटाता है। बाकी तो परमात्मा तो है ही है प्रगट, खाली देह अध्यास चला जाए तो परमात्मा उधर ही प्रगट होता है। खुद ही गई तो खुदा भया। ये जगह जान है मनुष्य के ईगो है, वो ईगो अपने स्वरूप से अलग करके बैठा है। बाकी तो भगवान कहीं भी अलग नहीं बैठा है, भगवान बैठा है अंदर में। हम ढूंढते हैं मंदिर में जाके, हम बाहर भटकते हैं। जैसे उस माई की सुई गुम हो गई थी तो म्यूनिसिपालिटी के बत्ती पर ढूंढने लगी। सतपुरुष ने आकर पूछा भाई क्या गया है? बोला सुई गुम हो गई है। वो भी साथ में ढूंढने लगा, बोला अच्छा मैं भी ढूंढता हूँ। ढूंढने लगा अच्छी तरह से, फिर उसको ख्याल आया, माई से पूछा सुई आखिर गुम किधर हुई है? उसने बोला सुई हुई तो घर में गुम है, लेकिन घर में अंधेरा लगा पड़ा। तो बोला जहाँ गुम हुई है वहीं जाके ढूंढो, वहीं मिलेगी तुमको। तो भगवान हमारा भीतर बैठा है और हम बाहर ढूंढने के लिए मंदिर में, टिकाने में, इधर अंधेरा लगा पड़ा है। अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण परमात्मा सबको भूल गए, राकार भूल गए। खुद ही आत्म स्वरूप है, खुद ही परमात्मा है, खुद खुदा है। खुद खुदा होके खुद ही के वजह से ये पर्दा आ गया है तो भगवान जैसे अलग समझने लगे। तो गुरु आकर ये खुद ही का पर्दा जो है हटाता है। बाकी तो खुदा तो तू पहले से ही है, परमात्मा तो तू पहले से ही है। भगवान कहाँ है? इधर है, मंदिर में बैठा है, टिकाने में बैठा है, हिमालय पर्वत पर बैठा है, वैष्णो देवी पर बैठा है, किधर है? कहाँ है?
मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान बोलता है मैं तो तेरे पास बैठा हूँ, मेरे को कहाँ ढूंढता है, किधर ढूंढता है। सच्चा गुरु आकर तुमको पहले ही दिन बोलेगा जो तू गले ऐसी गंदी है, खराब है ये। अभी जब थोड़ा सा खाली चेंज हुआ है तो कैसा बड़ी पब्लिक में बोलता है, नहीं अभी वो काम छोड़ दिया है। थोड़ा ज्ञान आया इसके लिए, थोड़ा ज्ञान लगा तो कर्म नहीं करता है। नहीं तो तुम्हें सब पाप ये बोलेगा, हमने बोला थोड़ी है सात संगत के बीच में जाएगा घर, फिर वही शुरू, वही लाटू वही चुगर, वही बात शुरू हो जाएगी। हम बोलते हैं जो पहले वाला तो मैं वो तुम नहीं रहो। अभी हम तुमको सरल भाषा में बता रहे हैं, जो तुम राज करता है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करता है, वो अत्याचार करना बंद करो। तुम मर नहीं जाएगा, तुम डूब नहीं जाएगा, तुम्हारा घर पहले से भी अच्छा चलेगा। अंधा तुमको स्त्री में इतना विश्वास भी नहीं है तो हमारी स्त्री जो पाई पाई करके घर बनाती है, हर चीज घर की बनाती है, उसको तुम्हें इतना कठिन में कठिन तुम तकलीफ देता है क्यों? कौन सा पाप कर्म किया है? क्योंकि स्त्री ढूंढ ली है, सताने के लिए तुमने इसको स्त्री को लाया है घर में, इसीलिए लाया है तुमने। स्त्री देवी है, शक्ति है, महाबली शक्ति है। दुर्गा देवी देखिए इधर पूजा हो रही है उसकी, दुर्गा की। मर्दों में है कोई लक्षण, कोई लक्षण है कि मर्द में? देवी दुर्गा माता जो है उसकी पूजा करते हैं। तुम्हारे जैसे मर्द तो कोई भी दुनिया में नहीं है जिसका आदर्श रखे उसकी पूजा करे। नारी नर तारा, गुरु प्रहलाद जैसा भी नारियों ने नर तारा। नारियों में वो शक्ति है। स्त्री जो है ना गुरु है, साथी है, दोस्त है, वफादार जो है, भगवान का रास्ता तुमको दिखा सकती है। और तुम्हारे में कौन सी वफादारी है, कौन सी शक्ति है? भगवान माना है, गुरु माना है, मगर वो क्या कहते हैं कि कमाओ धंधे का और पैसे। एक शिष्य को गुरु ने बोला चलना तो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, उसको वैराग आ गया, बोला क्या इनके पीछे पड़े, सारा टाइम मिलता भी कुछ नहीं, किधर गया किधर गया। और उसने बोला वो शायद तुम्हारे से पहले ही निकल गया। उसको पता चला माना गुरु के पास बाप जो हमारा इतना कंजूस जाता है, माना कुछ तो धन मिलता होगा, आत्मक धन इधर से जाती मिलता होगा, तभी तो इतना छोड़ के जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वो छोड़ने वाला ही नहीं था, ये कैसे छोड़ के जाता है? माना गुरु के पास सब कुछ मिलता है तो क्यों नहीं मैं चला जाऊं, बाप मेरा इधर ही पड़ा रहे। तो तुम्हारा बच्चा विषय ऐसा वैरागवान हो जाए, ज्ञान उसको लग जाए, वो तुम्हारे से पहले निकल आए, तुम उधर ही पड़ा रहेगा किराने की दुकान में, हल्दी धनिया बेचते रहना। तो तुम्हारे को याद भी नहीं आएगा, पता भी नहीं, नींद आ जाएगी सुबह को, उठेगा ही नहीं, वो पहले ही इधर पहुंच जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, पर ये ज्ञान किसी को जबरदस्ती दे नहीं सकते। ये देने की वस्तु कभी नहीं है, ये ले सकता है हर एक अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, श्रद्धा से। श्रद्धावान लगते ज्ञान है। तो उनको श्रद्धा नहीं है ज्ञान लेने की। जब श्रद्धा सुनती है, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देगी। हर एक की श्रद्धा रूठी हुई है, नई श्रद्धा आती है। जब श्रद्धा बीजेगी, जो रूठी हुई देवी है, जब वो राजी होती है, जब गुरु के सामने बैठते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब ये ज्ञान कहीं सुनता है। फिर भी न जाने बीच बीच में कैसे मन में रुकावट आती है, जो आके भी कोई चला जाता है। ये पिछाड़ी तक कोई तोड़ निभाए, ये बड़ा कोई भाग्यशाली होगा। नहीं तो कितने ही आते हैं, कितने ही फिर चले जाते हैं। तुम भी इधर बैठा है नहीं, तुम भी शायद फिर से नहीं आओ। हम उम्मीद नहीं उतारते हैं, पर जब ही तुमको 4-5 बार मारपीट करेंगे, तुम बोलेगा हम नहीं जाएंगे, ठीक है चलो। चमड़ी कौन उतारेगा इधर? तुम्हारी पुरानी चमड़ी उतारेंगे तभी नहीं आएगी, नया ब्लड अंदर जाएगा। तुम्हारा पुराना खून पड़ा है, हम निकाल के पीछे नया डालेंगे। ऐसे तो तुम्हारे को ज्ञान अंदर जाएगा भी नहीं। पुराना विचार, पुराना संस्कार, पुराना ख्याल, मैं हूँ, मेरा है, सारा दिन जुल्मी राजा बन के बैठा है घर में।
गीता में भगवान बोलता है जब भी धर्म खिलानी होती है पाप बढ़ जाता है, तभी तभी हे अर्जुन मैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। दुष्ट कौन है? जो दुर्बुद्धि वाला है, जो अज्ञान में है, जो स्वयं को नहीं जानता है, खुद को नहीं जानता है, सारा दिन कर्म कमाता रहता है, नशे में रहता है। जी भाव होए, पैसा होए, धन होए, ईगो होए और उसको नशा नहीं चढ़े, अनहोनी बात है, इम्पॉसिबल बात है। तभी हमने पहले दिमाग में बैठा, हमने बोला गुरु का एक ही काम होता है, उसी अहंकार के ऊपर रोज हमला करेगा, रोज तलवार लगाएगा। में जाना तुम्हारे घर वाला सब ढूंढेगा इसका सर किधर गया, विद्या सर से किधर आगे पहुंचे, कहाँ आगे, सिर कौन सा उतारने वाला इधर, सबका सर उतार देंगे इधर। हम दूसरी भेंट नहीं लेते हैं, दूसरा धन पदार्थ तुम्हारे से कुछ भी नहीं लेंगे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई आधा लाख देकर गुरु वो खुश होके आता है, गुरु भी लेकर खुश होता है, और हम तुम्हारे से कुछ नहीं लेगा। बड़े बड़ी भेंट लेते हैं, वो देने के लिए कोई विरला जो होता है खुशी से पाप करता, सब नहीं देने के लिए आता है। को बताया जब से खाली नहीं, जब तक ये शब्द तुम्हारे तुमको कुछ जवाब कोई देता है बच्चा, जब स्त्री कुछ बोलती है, तुमको स्त्री सामने बोले, तुमको अभी ज्ञान ही कौन सा लगा है, तब तुम जल के बाहर राख हो जा, होगा कि नहीं होगा? मेरे को पता है तुम होगा, बाद में कभी वो भी इसी समय हो जाएगा। वो टाइम पे तो नहीं लगता है, मगर फिर जाके वो जबरदस्ती दबाएगा मन को। ये तो ऐसे समझते, ये ऐसे। हाँ, तेरे से क्या हो गया है तो तेरे को ज्ञानी समझे? क्या किया है तुमने? क्या किया है? कौन सी पहाड़ की चोटी बन गया है तुम? ये भाई ये दुनिया में कोई भी नहीं होता है। बड़े बड़ा जो अहंकार यही है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी है, नर्क में जाएगा सीधा। ये तो गुरु की दया हो गई। तो है किधर तुम्हारा गुरु? पकड़ के लाओ, किधर है? बोला माता जी जो बोलते हैं, तो माता जी आपको किस नजर से देखता है? बोला दादाजी क्या बताए, जब वो आर्डर तो वही चलाएगा पानी के गिलास में, तो विक्रोधी राम तो वही, शांति राम अपना नाम रखेगा तो भी तो वो ही क्रोधी होगा। भगवान को सुनकर के ऐसा फील होता है कि जो हम पहले भी ये बात हो चुकी है सत्संग में कि गीता भगवान सत्संग करते थे, माता भगवान ऐसे चुप पास में बैठते थे। तो जो गीता भगवान का बेइंतहा प्यार, उनका मतलब शब्द ही उनके साथ एक ही जोड़ता है कि प्रेम के अवतार गीता भगवान। तो उन्होंने खूब मेहनत करी हमारे सबके साथ, खूब करुणा, बेइंतहा करुणा। आज सच में उनकी इतनी अथाह वानियां, अथाह भजन, लिमिटलेस वानियां और भजन है जो हमारी मतलब हमारा जो एक रस्त को संवारा है उन वानियों ने, हमारी जीवन को संवारा है, ऑक्सीजन है, नहीं तो हम लोग ऐसे ही जीते हैं। ये बात सच है कि माता भगवान की वाणी भी गीता भगवान जब इतनी धरती हमारी बनाते हैं तो समझ आती है, अदरवाइज तो माता भगवान की वाणी को भी समझना बहुत मुश्किल है, दादा भगवान की वाणी को भी समझना बहुत मुश्किल है। तो इन सब में गीता भगवान की वाणियों ने हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है। और एक एक पॉइंट पे उन्होंने बोला, एक पॉइंट पे, कौन सा हमारे जीवन का एक कमजोरी, एक विकार, एक ख्याल पे नहीं बोला उन्होंने। हम सबके ग्रस्त को उन्होंने संवारा है, मनुष्य जन्म को संवारा है। फिर आज माता भगवान को सुनकर के ऐसा फील हो रहा था कि हम ज्ञान सुन के फिर क्या करते हैं, उनका वो पूरा दर्द है वानियों में, सब वानियों में। उनकी बहुत लिमिटेड वानियां है
बहुत लिमिटेड, इतना थोड़ा सा। उन जितनी भी वाणियां हैं उनमें उनका सबसे बड़ा एक दर्द है कि इतनी मेहनत हमारे साथ हुई, इतना गीता भगवान ने हमको संवारा, हमको सब कुछ दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वो बोलते रहते हैं। या हम लोग ज्ञान सुन के भी बिल्ली का अहंकार छोड़ करके ऊंट का अहंकार आ जाता है हम लोगों को। तो वो बोलते हैं कहीं रुको मत। वो हमारे रुकने को इतना समझते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करके वर्ड्स में लाना, हमें फिर अटेंशन में अलर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक सीखने के बाद किसी को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग तो अपने को सीखा हुआ समझते हैं ना, और माता भगवान की बातें सारी सीखने के बाद सिखाते। तुम कोई बड़े हो गए हो क्या, तुम्हारा कोई डिसाइपल है क्या, तुम कोई गुरु हो क्या, तुम ऐसी हुकूमत किसी के ऊपर कैसे चला सकते हो, तुम कैसे किसी को अपने ऑर्डर में चला सकते हो। मतलब सीखने के बाद सिखाते हैं। तुमने 100 कैसेट इकट्ठा कर लिया तो तुमको ज्ञान आ गया क्या, या तुमको ज्ञान बोलने आ गया तो तुमको ज्ञान आ गया क्या, या वीडियो कैसेट है तुम्हारे पास में, या तुम्हारे पास पिक्चर्स है तो उसमें हो गया क्या तुम्हारा। मतलब बोलते हैं टिल एंड तुम अपना ही करो, बाकी सब गुरु करता है। तो अच्छा लगता है ये सब कि टिल एंड तुम किसी के बड़े नहीं हो, सबके लिए गुरु बैठा है। मजा आती है बहुत। नहीं तो इस अहंकार को माता भगवान ने बोला पत्थर से बांध करके और हम समुंदर में डाल देना तो भी कोई मतलब उसका भरोसा नहीं है कि वो ऊपर आ जाए। अंत समय तक द्वैत गुरु के साथ इतना जरूरी है। और आज के पूरे सत्संग में एक लाइन इतनी अच्छी लग रही थी अटेंशन के लिए। गीता भगवान माता भगवान ने बोला, बार बार कह रहे थे यहाँ के बैठना कितना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है ये नियम और टाइम। देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसानी यही है जीवन में, सबसे ज्यादा आसान है अगर हमारी तार जुड़ जाए गुरु से। क्योंकि यहाँ कोई एफर्ट्स नहीं होते हैं आने में बैठने में, कुछ एफर्ट्स नहीं। हम आए हैं तो एफर्ट्स से नहीं आए, आ गए हैं बस। कोई लेकर आया है हमें, किसी का प्यार, किसी का इश्क, किसी का निष्काम प्यार, प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत मेरी। दादा के निष्काम ने बदली है जीवन मेरी। कोई लेकर आया है मेरे, आना बहुत इधर आसान है और इधर आके बैठने के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। तो ये मुश्किल नहीं है, पर ये आसान काम भी बहुत मुश्किल लगता है करना जब हमारी लिंक नहीं जोड़ती है। तो कहीं के पलक में परचो थे, कहीं के डोरी दे दी है। तो माता भगवान ने बोला कि एक यहाँ के बैठना और एक तोड़ तक निभाना। बोला अभी हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, तुम्हारा गंदा खून निकालेंगे, अच्छा खून डालेंगे तुम्हारे में, तुम भग जाओगे। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। भी जिनसे बात कर रहे थे उनसे बोल रहे थे कि तुम अभी चले जाओ, कल नहीं आओ, हमें क्या पता। कितने नहीं आते हैं, आते हैं फिर नहीं आते। नथिंग न्यू अंडर द सन। सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है कि तुम आ रहे हो, नहीं भी आओ। माता भगवान ने बोला कोई समुंदर की ठंडी हवाएं खाता है, हाँ, कोई नाव में बैठ के नाव हिलती है तो शरण दरिया हो जाता है, कोई टापू को मंजिल मान लेता है, कोई किनारे तक पहुंचता है। तो बोला हो सकता है तुम नहीं आओ कल। माता भगवान का एक बात हमेशा गूंजती है कानों में। माता भगवान को किसी ने बोला कि वो वहां क्यों गया है, वहां क्यों गया, इतना ज्ञान सुन के वहां क्यों गया। माता भगवान ने बोला मुझे क्या पता, मुझे क्या पता उसका इंटेंशन क्या है। शराब पीने गया है, शराब छुड़ाने गया है, वो मुझे क्या पता। तुम कैसे किसी के कर्म में जा सकते हो। मतलब उसको कितना बड़ा ज्ञान दे दिया, जवाब भी नहीं दिया
और इतना बड़ा ज्ञान भी दे दिया, अगले को नीचे भी नहीं किया, ऊपर भी नहीं किया। मैं तो उनके जवाब को सुनकर इतना मजा आया मुझे कि वो जिंदगी भर के लिए उनको जवाब दे दिया कि तुम कैसे किसी के कर्म में जा रहे हो। मुझे क्या पता वो छुड़ाने गए, पीने गए, इंटेंशन तो सबके अलग अलग है ना। तो मतलब कि मुझे क्या पता, जब गुरु ने ये जवाब दिया तो तुमको तो हक ही नहीं है ना किसी में जाने का। तुम कैसे समझ पाओगे वो छुड़ाने गए या पीने गए। इतना मजा आया था, खुद गजब बातें करते हो। मतलब एक बात उनके सामने करो ना तो घर तक छोड़ के आएंगे कि जीवन भर आप उसको सोचते रहो। मैंने जब ये बात उनके मुख से सुनी थी ना, क्या गजब। ऐसा थोड़ी कि हर किसी की हर बात का वो जवाब देते। मैं उनके पास बैठे थे एक बार, उनके पास किसी का फोन आया, वो थे जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज, जैसे उनको जन्म ही उन्होंने दिया, इतने क्लोज। पर वो कोई बात पूछ रहे थे उनसे तो उनको जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनको बोला तू फोन रख, मेरे से ये सवाल मत पूछ, ये खुद सॉल्व करो तुम लोग जा करके। मतलब किसी सत्संग हॉल और प्रॉपर्टी और नाम, ऐसा कुछ बात है। मतलब ये नहीं है कि वो हर हमारी भूल को सॉल्व करते हैं। भूल की क्यों, रखो फोन, ऐसे क्यों भूल की तुम लोगों ने। अब इसके बाद मैं सॉल्व करूं और मेरे पास जवाब है इसका, तुम लोग सॉल्व करो, तुम जानो। ऐसा ढक बोल रहे थे और वो उनके क्लोज थे। फिर मैं बैठी थी उनके पास और मुझे बता रहे थे कि ऐसे करते हैं और फिर मुझे फोन करता है। फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अब वो खुद जाने। ऐसा बहुत मतलब वो दर्द की बात है। बात ऐसी नहीं है कि किसी और की बात थी, उनको माता भगवान ने ऐसा करा। दर्द की बात है कि हम ऐसे काम उल्टे करके आ जाते हैं, फिर सीधा बोलते हैं करके, तो गलत बात है, दर्द की बात है। बहुत मतलब लेसन है उसमें, बहुत बड़ा लेसन है। माता भगवान को ये पसंद ही नहीं है, बाहर की बातें, पैसे इकट्ठे करो एक एक से, फिर प्रसाद बनाओ। क्या जरूरत क्या है। एक माता भगवान बोल रहे थे जरूरत क्या है तुमको बनाने की, मत बनाओ। पहले यूं करोगे फिर यूं करोगे, पागल हो गए हो क्या, ऐसे बोलते थे। पागल हो क्या, पहले यूं करोगे जाके एक के आगे और फिर जाके यूं करोगे। तो जरूरत क्या है तुमको, कौन बोल रहा है करो, मत करो, मत करो, कुछ भी मत करो। उनकी कोई सुने, उनकी ऐसी बातें होती तीर की तरह लगती हैं अंदर, तीर की तरह बातें लगती। फिजूल उनको देखना, सुनना, बोलना, फिजूल जरा सा भी कदम को जाना, हाथ को चलाना पसंद ही नहीं हमको, बिल्कुल पसंद नहीं है। फोन पे बात करो, जरा सी भी लंबाई करो। इवन कोई हरिओम बोलता है ना उनको, तो बोलते मुझे भूल गया है कि हरिओम जो मुझे याद करा रहे हो तुम लोग।